को माफ़ीनामा नहीं बल्कि एक तरह से उन्होंने रेजिस्ट एक प्रतिरोध की आवाज़ के तौर पर इस स्टेटमेंट को भी उन्होंने जारी किया है। कुणाल कामरा के वो 45 मिनट वो धमकी दे रहे हैं कि कुणाल कामरा अगर दिख गए तो हम क्या कुछ उनके साथ नहीं करेंगे। सरकारी एजेंसियां जाकर उस जगह में तोड़फोड़ कर रही हैं। तुम्हें आप इस लायक नहीं हैं कि आप एक जोक यानी एक चुटकुला बर्दाश्त कर सकें। थैंक्स, आई डोंट नो हाउ एल्स टू सपोर्ट योर ब्रेवरी एंड कंपैशन। पूरा कमेंट सेक्शन आप इनका ये पढ़िए तो आपको पूरी तरीके से अंदाजा होगा कि कैसे भावुक होकर लोगों ने यहाँ इनको सपोर्ट किया है। नमस्कार, द वायर में आपका स्वागत है। मैं हूं आरफा खानम शेरवानी। अपनी सत्ता को बचाने के लिए, चुनाव जीतने के लिए एक तानाशाह क्या कुछ नहीं करता। पत्रकारों की आवाज को दबाता है, एक्टिविस्ट को जेल भेजता है, लॉयर्स को, जजेस को, इन सबको धमकाता है, गरीब लोगों को बेवकूफ़ बनाता है, कभी उनको डराने धमकाने का काम करता है, सिर्फ इसलिए कि सत्ता के जो खंबे हैं उनको मजबूती से वो पकड़ के रखे। लेकिन अचानक कोई एक ऐसा शख्स आता है, वो कुछ ऐसी बात कहता है कि इस तानाशाह के, उसकी फौज के, उस पूरी सल्तनत के खंबे हिल जाते हैं। मैं बात कर रही हूँ कॉमेडियन कुणाल कामरा की। कुणाल कामरा के वो 45 मिनट जिसने, जो मैं कहती हूँ कि हिंदुस्तान के जो शहंशाह हैं इस वक्त, जिनको उन्होंने अपने वीडियो में बिना नाम लिए और कभी नाम लिए तानाशाह का नाम दिया है, एक तरह से पूरे मैं कहूँगी खंबे हिल गए हैं। हर तरफ आप ये देखिए सोशल मीडिया पर किस तरह से कुणाल कामरा को धमकाने डराने की कोशिश हो रही है राष्ट्रीय स्तर पर, और राज्य के स्तर पर जो भाजपा की सरकार है महाराष्ट्र में, वो सीधे तौर पर हिंसा पर उतर आई है, वायलेंस पर उतर आई है। कुणाल कामरा को सिर्फ ये नहीं है कि छोटे मोटे लोग, यानी कि वो लोग जिनके नाम नहीं हैं या चेहरे नहीं हैं, बाकायदा वो लोग जो नेता कहलाए जाते हैं, वो धमकी दे रहे हैं कि कुणाल कामरा अगर दिख गए तो हम क्या कुछ उनके साथ नहीं करेंगे। कहा जा रहा है कि भाई एकनाथ शिंदे, उनके ऊपर जो उन्होंने 45 मिनट का एक बहुत लंबा चौड़ा उनका ये पूरा एक्ट था, जिसमें उन्होंने कुछ मिनट एकनाथ शिंदे के बारे में कहे हैं। तो उस पर ये कहा जा रहा है कि भाई किस तरह से जो नेता हैं राष्ट्रीय स्तर पर, वो ये कह रहे हैं कि ये एलिटिस्ट है, यानी कि वो एक छोटे पद से, छोटे बैकग्राउंड के आया हुआ व्यक्ति जो ऑटो रिक्शा चलाता था और किस तरह से मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री तक के पद पर वो व्यक्ति पहुंचा, और अब उस व्यक्ति को नीचा दिखाने की कोशिश हो रही है। तो दूसरी तरफ बाकायदा सरकारी एजेंसियां जाकर उस जगह में तोड़फोड़ कर रही हैं, कर दिया है उसको, मिसमार कर दिया है उस जगह को जहां कुणाल कामरा ने ये पूरा एक्ट किया। इससे पहले कि मैं आपको इस मामले की पूरी डिटेल्स बताऊं, मैं दो पहलुओं पर इस कार्यक्रम में गौर करना चाहती हूं, आपको बताना चाहती हूं। पहली बात तो कुणाल कामरा की तरफ से माफ़ीनामा नहीं आया है, इकरारनामा आया है। कुणाल कामरा ने कहा है कि वो माफ़ी नहीं मांगेंगे। ये मैं आपको बताऊंगी कि जो पत्र उन्होंने लिखा है, जो स्टेटमेंट जारी किया है ट्विटर पर, उसको, उसके बारे में। लेकिन उससे भी ज़्यादा जो ये पूरा एक लम्हा मुझे एक ऐसे व्यक्ति के तौर पर, जो पत्रकार है, जिसका भारत के लोकतांत्रिक भविष्य में न सिर्फ कि पूरा विश्वास है, बल्कि मैं कहूँगी कि मेरे स्टेक्स हैं, यानी कि मैं उसमें एक हिस्सेदार हूँ। जो भारत का लोकतांत्रिक भविष्य है, जहाँ बोलने की आज़ादी हो, तमाम तरह के अधिकार हों, उसमें जब मैं देखती हूँ एक ऐसे व्यक्ति के तौर पर कुणाल कामरा के यूट्यूब के उस वीडियो को, उसके नीचे जो कमेंट सेक्शन है, मैं आपको कमेंट सेक्शन उसमें पढ़ के सुनाऊंगी और आपको बताऊंगी कि कितनी बड़ी तादाद में लोग उनकी हौसला अफजाई कर रहे हैं, उनकी हिम्मत बढ़ा रहे हैं, अपने नाम के साथ सामने आ रहे हैं और कह रहे हैं कि तुम वो कर रहे हो, तुमने वो कर दिखाया है जो मैं करना चाहता था, तुम मुझे रिप्रेजेंट करते हो, तुम मेरी नुमाइंदगी करते हो, तुम मेरे नेता हो। इस तरह से लोग पैसे की भी बारिश कर रहे हैं। कोई 100 देता है, कोई 200, कोई 4000, कोई 5000, कोई इसके अलावा 10-20 हज़ार भी दे रहा है। ज़रूर आप जाइए कुणाल कामरा के इस यूट्यूब पर। लेकिन उससे पहले कुणाल कामरा का जो ये, मैं कहूँगी जिसको माफ़ीनामा नहीं बल्कि एक तरह से उन्होंने रेजिस्ट, एक प्रतिरोध की आवाज़ के तौर पर इस स्टेटमेंट को भी उन्होंने जारी किया है। थाने की रिक्शा, चेहरे पे दाढ़ी, आंखों पे चश्मा, हाय एक झलक दिखलाए, कभी गुवाहाटी में छुप जाए। मेरी नजर से तुम देखो, गद्दार नजर वो आए। थाने की रिक्शा, चेहरे पे दाढ़ी, आंखों पे चश्मा, हाय। तो
कुणाल कामरा सबसे पहले लिखते हैं, टू द मॉब दैट डिसाइडेड दैट हैबिटेट शुड नॉट स्टैंड। जहाँ उन्होंने ये कार्यक्रम रिकॉर्ड किया, उस जगह के नाम को कह रहे हैं कि वो भीड़ के नाम मैं कह रहा हूँ जिसने ये तय किया कि वो जगह ही नहीं होनी चाहिए। एक एंटरटेनमेंट की जो जगह होती है वो सिर्फ एक प्लेटफॉर्म होता है, एक तरह की जगह होती है जहाँ हर तरह के शो होते हैं, चाहे वो हैबिटेट है या कोई और जगह है, वो ज़िम्मेदार नहीं है मेरी कॉमेडी के लिए। इसके अलावा उन्होंने कहा कि कोई भी ऐसी पावर यानी कोई भी ऐसी शक्ति नहीं है और कोई भी ऐसा जो मेरी आवाज़ को कंट्रोल कर सके, जो उस पर काबू लगा सके जो मैं कह रहा हूँ, और कोई भी ऐसी पॉलिटिकल पार्टी भी ऐसा काम नहीं कर सकती। एक वेन्यू को अटैक करना, एक कॉमेडियन के जो अल्फाज हैं वो इतना ही सेंसलेस है जैसे कि अगर एक टमाटर ले जाती हुई कोई गाड़ी है उस पर आप अटैक करें क्योंकि आपको बटर चिकन पसंद नहीं आया। अपने ही अंदाज में कुणाल कामरा, ज़ाहिर है मैं जानती हूँ कि आप अब तक समझ चुके होंगे मैं कितना उनको पसंद करती हूँ, एक ऐसे व्यक्ति के तौर पर जो खुलकर बोलता है, जिसमें खौफ नहीं है। जब उनके वीडियो को आप आखिर तक पहुँच जाएँगे तो उस वीडियो में वो ये कहते हैं कि खौफ जो है वो जब ख़त्म हो जाता है, ओशो को कोट करते हैं, तो किस तरह से कितना बहादुर आदमी बन जाता है। और आखिरी जो एक स्लाइड है उसमें उमर खालिद का चेहरा भी वहाँ पर नज़र आता है। तो ये उन्होंने कहा है। इसके अलावा वो ये कह रहे हैं कि पॉलिटिकल जो पॉलिटिशियंस हैं वो उनको डराने की जो कोशिश कर रहे हैं, उनके नाम भी उन्होंने लिखा है। उसमें ये कह रहे हैं कि हमारा जो अधिकार है बोलने का और जो हमारी अभिव्यक्ति का अधिकार है, वो सिर्फ़ इसलिए नहीं है कि इसको हम सजा के रख दें और सिर्फ़ जो ताकतवर लोग हैं वही उसको एक तरह से उसको एन्जॉय करें। उन्होंने कहा है कि आप जो हैं आप इस लायक नहीं हैं कि आप एक जोक यानी एक चुटकुला बर्दाश्त कर सकें। ये कह रहे हैं कि योर इनेबिलिटी टू टेक अ जोक एट द एक्सपेंस ऑफ अ पावरफुल पब्लिक फिगर डज़ नॉट चेंज द नेचर ऑफ माई राइट। सिर्फ इसलिए कि आपके अंदर सहनशीलता नहीं है, इससे मेरा अधिकार नहीं बदल जाता। और जितना कि मैं अब तक ये जानता हूँ, मैंने कुछ भी ऐसा नहीं किया जो कि किसी भी हमारी जो कानून है वो उसके खिलाफ हो। सीधे तौर पे 4 स्लाइड्स में कुणाल कामरा ने 2 और स्लाइड्स लिखी हैं और कहा है कि कैसे बाकायदा आप ये सोचिए, हैरानी की बात ये है कि बीएमसी यानी कि सरकारी बॉडी जाके उस जगह को डिमोलिश कर देती है। सबसे ज़्यादा तकलीफ़ की बात ये है कि हम किस तरह से जो गुंडागर्दी है, जो गुंडई है, उसको किस तरह से इंस्टीट्यूशनलाइज़ कर रहे हैं, उसको संस्थागत बना रहे हैं। और क्या कह दिया आखिर कुणाल कामरा ने? 45 मिनट जो व्यक्ति कॉमेडी करते हुए टिक सकता है, आप उसकी टैलेंट की इंतहा देखिए। एक जोक अगर मैं कहूँ आपसे कि कोई एक चुटकुला सुना दीजिए, तो आप यहाँ, वहाँ, तहाँ से लेकर कोई 1-2 चुटकुले आपको याद होंगे या मुझे याद होंगे। लेकिन एक ऐसा व्यक्ति जो बड़ी तादाद में लोग वहाँ ऑडियंस बैठा हुआ है, इसके अलावा जो यूट्यूब पे लोग देख रहे हैं, 45 मिनट तक सांस रोके हुए या मैं कहूँगी उनके साथ हंसते हुए, हम जो हमारा लोकतंत्र जिस मकाम पर आ चुका है, जहाँ पत्रकार, एक्टिविस्ट, इन सब की एक तरफ आवाज़ दबाई जा रही है और दूसरी तरफ सत्ता के जो भोंपू बने हुए जो दलाल मीडिया है, उसको एक तरह से उन्होंने रोशनी दिखाने का काम किया है कि जब ये तमाम आवाज़ें बंद हो जाएंगी, तब एक ऐसा व्यक्ति यानी जो व्यंगकार है, जो कॉमेडियन है, जिसका काम है चुटकुले सुनाना, वो चुटकुले सुनाकर ये जो पूरी सत्ता है उसके अहंकार को तोड़ने का, या मैं कहूँगी कम से कम ज़रा झुरझुरा करने का काम तो ज़रूर करेगा। तो कुणाल कामरा जब बताते हैं 45 मिनट में, अंबानी की शादी के बारे में ज़िक्र कर रहे हैं, वो महिला अधिकारों को लेकर वो बात करते हैं। इसके अलावा वो बात कर रहे हैं नरेंद्र मोदी की, वो बात करते हैं जो महाराष्ट्र की सरकार है उसकी, तमाम तरह से हर एक पहलू को छूने की कोशिश करते हैं। और नया भारत उन्होंने नाम दिया है इसके अपने इस एक्ट को। और नया भारत हमें बताता है कि नया भारत बन कैसे गया, कि जो एक चुटकुला नहीं ले सकता, पूरी सत्ता के खंभे हिल जाते हैं। ज़रूर ये देखने वाला पूरा कार्यक्रम है जो उनका 45 मिनट का कार्यक्रम है। मैं यहाँ पर इस कार्यक्रम से आगे बढ़कर ये कमेंट सेक्शन जो मुझे उम्मीद देता है कि भारत में ऐसे लोग हैं जो आज़ादी में, बोलने की आज़ादी में एक हिस्सेदार हैं और उसकी परवाह करते हैं। यहाँ पर आप देखिए शुरुआत से ही सबसे पहले कमेंट सेक्शन में जो पिन्ड कमेंट है कुणाल कामरा का, वो कहते हैं नो अंबानी वाज हर्ट इन मेकिंग दिस वीडियो। क्योंकि शुरुआत ही वो अंबानी की शादी से करते हैं कि पहले अंबानी हमें डेटा देते हैं और उसके बाद कहते हैं पहले डेटा देते हैं और फिर कहते हैं मेरा बेटा देख। इस तरह से करके वो, जैसा उनका आदत है चुटकी लेते हुए बातों को कहना, लेकिन उनकी बात में जो तकलीफ़ सुनाई देती है, जो नज़र आती है, वो एक देशभक्त की तकलीफ़ है जो इस बात से परेशान है कि मेरे मुल्क में सब कुछ, तमाम तरह की जो लोकतांत्रिक, संवैधानिक
जो वैल्यूज़ थी वो किस तरह से तबाह हो रही हैं, सत्ता के हाथी के पैर के नीचे सब कुचल कर दब कर ख़त्म हो रही हैं। एक जो पीड़ा उनके अंदर से निकल कर आती है, ऐसा लगता है कि कमेंट सेक्शन में तमाम तरह की इस पीड़ा को जो मैं ये बताने की कोशिश कर रही हूँ उसको पूरी तरीके से समझ लिया लोगों ने, और इसलिए एक तरह से मैं कहूँगी एक दिल भर आया। क्योंकि कभी कभी सिर्फ ऐसा नहीं है कि आप तकलीफ़ से आपका दिल भरता है, कभी कभी उम्मीद से, खुशी से भी दिल भरता है कि मेरे देश में इस तरह के लोग हैं, 200-400-500 नहीं, हज़ारों लोग जो इस व्यक्ति जो कि अपने को पूरे ख़तरे में डालकर पूरी सत्ता से लड़ने की कोशिश कर रहा है। सबसे पहला कमेंट है यहाँ पर, ये कह रहे हैं, थैंक्स, आई डोंट नो हाउ एल्स टू सपोर्ट योर ब्रेवरी एंड कंपैशन। आपकी बहादुरी को मैं कैसे समर्थन करूँ, मुझे नहीं पता। 4,000 रुपये दे रहे हैं, $400 बाकायदा दूसरे देते हैं और कहते हैं कि मैं यूएसए का आप टूर कर लीजिए, बहुत टाइम हुआ है लाइव आपको देखे हुए, और इधर भी हिंदी स्पीकिंग लोग हैं, और कुछ नहीं कहा। डॉलर में पैसे यहाँ पर दिए, $400 यहाँ पर देकर, और ये व्यक्ति यहाँ पर ये कह रहे हैं। दूसरा व्यक्ति 100 रुपये देता है, और 100 रुपये देकर क्या कहता है, एम्प्लॉयड हूँ भाई, जॉब आने के बाद और भी मैं तुमको जोड़ के पैसे दूंगा, आपके करेज के लिए मैं सलाम। आप सोचिए, क्या आपका दिल नहीं भर आया? ये 100 रुपये जिस व्यक्ति ने दिए हैं, स्टूडेंट होगा, उसके पास नौकरी नहीं है, लेकिन उम्मीद, इस व्यक्ति में ये अपना नेता ढूंढ रहा है, इस व्यक्ति में ये अपनी आवाज़ ढूंढ रहा है, जो ये कह रहा है कि मेरे पास नौकरी नहीं है, 100 रुपये हैं, पैसे और होंगे तो जोड़ के दे दूंगा। दूसरा व्यक्ति आता है, 500 रुपये देता है। व्हेन आई लुक एट यू आई फील देयर इज स्टिल होप, सम होप फॉर दिस कंट्री, सत्यमेव जयते। दूसरा व्यक्ति आता है, कहता है कि ऐसा लगता है जब मैं आपको देखता हूँ कि इस देश में अभी उम्मीद बाकी है, वही उम्मीद जिसको मैं महसूस कर रही हूँ। They will come for you for this. Please set up a fundraiser and we will foot your bills for pulling no punches. Cheers, mate. वो कह रहे हैं कि हमें पता है कि आपने जिस तरह की ये आपने जो बातें कही हैं, आपके पीछे लोग आएंगे, आपको सताने की कोशिश करेंगे, तो मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि मैं आपको हौसला अफजाई के लिए कर रहा हूँ। बाकी बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे हैं, स्पीकिंग ट्रूथ टू पावर, सत्ता के सामने सच बोलना, कॉमेडी के ज़रिए सही कम से कम कोई आवाज़ तो निकाल रहा है। मान ले भाऊ, ये मराठी में कोई साहब में लिख रहे हैं और कह रहे हैं कि हैट्स ऑफ टू यू। इसके अलावा बहुत सारे लोग, मैं कह रही हूँ कि 200-400 नहीं, लोग $1,000-500 ये यहाँ भेज रहे हैं, 2,000 रुपये भेजते हैं। डियर कुणाल, बहुत लंबा चौड़ा मैसेज लिखते हैं कि हम आपके साथ हैं मेरे भाई, पूरे तरीके से आपको खुले दिल से हम यहाँ पर सपोर्ट कर रहे हैं। और फिर उसके बाद लोग आ जाते हैं और कहते हैं कि कितने नाउमीद हैं वो इस बात से कि बाकी गुंडागर्दी हो रही है इनको लेकर। पूरा कमेंट सेक्शन आप इनका ये पढ़िए तो आपको पूरी तरीके से अंदाज़ा होगा कि कैसे भावुक होकर लोगों ने यहाँ इनको सपोर्ट किया है। और इसीलिए मेरे मन में भी एक उम्मीद जागती है कि ये व्यक्ति जब जिस उम्मीद के साथ, जिस हिम्मत के साथ, जिस बहादुरी के साथ खड़ा हुआ है, इस तरह के लोग जो साथ दे रहे हैं मेरे देश के लिए, एक उम्मीद बनती है। और शर्म आती है उस सरकार पर, शर्म आती है उन राजनीतिक दलों पर जो सिर्फ एक चुटकुला नहीं ले सकते। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।